हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है डॉक स्ट्रिंग, जो कि आप लोगों को अभी तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए डॉक स्ट्रिंग क्या होता है एंड किस तरह से इसको लिखा जाता है ये आपको बोलूँगा। एंड बाद में जब हम लोग बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे जैसे कि फंक्शन, मॉड्यूल, क्लासेस, देन आप लोगों को मैं ये डॉक स्ट्रिंग के बारे में और भी डिटेल्स में बताऊँगा। तो अभी के लिए चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक स्ट्रिंग क्या होता है एंड किस तरह से इसको पाइथन पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर एंड देन पाइथन ट्यूटोरियल एंड देन यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको रीनेम कर लेते हैं। देन इसके अंदर पे जा कर के हम लोग चलिए इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड पे। ठीक है, तो VS कोड पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यस कर दीजिए, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो पिछले पार्ट पे हम लोग कमेंट्स को लेकर के डिटेल्स पे डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। देखिए, आप पाइथन पे क्या लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे या फिर कोड करोगे कोई भी एक सॉल्यूशंस के लिए, राइट। तो जब आप कोड लिखोगे तब आप अगर आपका कोड को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखोगे या फिर नोट करके रखोगे, जैसे कि आप कमेंट के द्वारा कर सकते थे या फिर आप कमेंट से कर चुके हो पिछले ट्यूटोरियल पे। तो इसी तरह से आप लोग अगर हर एक चीज़ को जो कि मान लीजिए आप लोग बाद में फंक्शन सीखोगे या फिर क्लासेस सीखोगे या फिर मॉड्यूल को सीखोगे, तो हर एक चीज़ बनाने से पहले आप अगर उसका अच्छे तरह से डॉक्यूमेंटेशन लिख दो तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिस है आपका कोडिंग जर्नी के लिए, या फिर मान लीजिए आप एक अच्छा कोडर हो ये कहलाने के लिए आपका ये जो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखना ये बहुत एक अच्छा चीज़ होता है। तो इसीलिए आपको ऐसा एक स्ट्रिंग लिखना पड़ता है या फिर ऐसा एक नोट लिखना पड़ता है जो कि आपका जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो एक फंक्शन हो सकता है, वो एक क्लास हो सकता है, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन लिखने को बोलता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, या फिर शॉर्ट फॉर्म पे बोलता है डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिपल कोट यूज़ करेंगे या फिर या तो आप सिंगल ट्रिपल कोट डाल दो इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने डाला, देखिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3 सिंगल कोट एंड देन 1 2 3 सिंगल कोट। देन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, सो दिस इज ए डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर आप ट्रिपल डबल कोट पे लिख सकते हो 1 2 3। ठीक है, ये देखिए ट्रिपल डबल कोट के अंदर आप यहाँ पर सेम चीज़ मैं मान लीजिए यहाँ पर डाल देता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो ए डॉक स्ट्रिंग, ये वाला हो गया। ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग इस तरह से लिखा जाता है। एंड हम लोग जो कमेंट सीखे हैं तो वो कमेंट किस तरह से दिया जाता है, हैश उससे पहले दिया जाता है ना। तो अभी क्वेश्चन है, मैं ये डॉक स्ट्रिंग जो होता है उसको यूज़ कहाँ पर करूँगा। देखिए, मान लीजिए अभी के लिए मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोले हैं, जो कि हम लोग बाद में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे कि पाइथन पे फंक्शन क्या होता है एंड किस लिए हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। फॉर द मोमेंट मान लीजिए पाइथन पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं डेफ, मान लीजिए सम बोल के एक फंक्शन है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक कोलोन डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया रिटर्न, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया कि समथिंग 3 + 2 इस तरह का कर दिया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। तो अभी मैं अगर इसको इस तरह से करूँ कि मान लीजिए रिज़ल्ट बोल के एक वेरिएबल है जहाँ पर मैं यहाँ पर सम को डाल देता हूँ। ठीक है, एज इन ये रिटर्न करे, या फिर रिज़ल्ट को मैं छोड़ ही देता हूँ, जस्ट इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं प्रिंट के अंदर सम बोल के जो फंक्शन है इसको मैं डाल दिया। अभी समझने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेव किया। तो चलिए इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं। सो पाइथन स्पेस यहाँ पर y होगा main.py, देखिए 5 आ रहा है रिज़ल्ट, है ना। तो ये एक फंक्शन हो गया है। अभी ये जो आप 3 and 2 यहाँ पर मैनुअली दे रहे हो, ये आप यहाँ पर पैरामीटर वाइज भी बना सकते हो कि a, b ले लिया एंड यहाँ पर a + b कर दिया। एंड अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए 3, 2 जो हम लोग वहाँ पर दे रहे थे वो अभी यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो ये 3 and 2 a and b पे चला जाएगा एंड a and b सम होके
उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा, वही रिटर्न वाला चीज़ प्रिंट क्या करेगा, उसको दिखा देगा। तो इसको हम लोग अगर सेव करें एंड देन टर्मिनल पे जा कर के मान लीजिए इसको दोबारा रन किया, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है 5। तो ये है पाइथन पे फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे बाद में कि ये जो डॉक स्ट्रिंग है ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो इसी के रिगार्डिंग समझाने के लिए आप लोगों को मैं फंक्शन दिखाया इनिशियली, अभी समझने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए डॉक स्ट्रिंग कहाँ पर लिखा जाता है, ये मेरा एक फंक्शन है जहाँ पर मैं क्रिएट किया हूँ फंक्शन को। तो फंक्शन का एकदम जो फर्स्ट लाइन होता है बिगिनिंग पे, आप यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो मैं ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए ट्रिपल डबल कोट यूज़ किया। तो यहाँ पर आप डॉक स्ट्रिंग डाल सकते हो। डॉक स्ट्रिंग मतलब ये फंक्शन क्या करता है उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर मैं लिख दिया कि ऐड टू नंबर एंड रिटर्न द रिजल्ट, ये डाल दिया, ठीक है। ये क्या करता है, तो नंबर को ऐड करता है एंड उसका रिजल्ट को वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया। अब कुछ भी फ़र्क यहाँ पर देख नहीं पाओगे, सिर्फ क्या हुआ, एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या फिर डॉक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका कुछ भी काम नहीं है। देखिए मैं अगर इसको दोबारा रन करूँगा ना, मान लीजिए मैं क्लियर कर दिया एंड देन मैं इसको दोबारा रन किया, देखिए 5 ही रिजल्ट आ रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर होने के नाते आप एक आपका जो फंक्शन है वो आप किस लिए लिखे हो, वो आप एक यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डाल दिए हो कि ये वाला फंक्शन ये काम करता है, ठीक है। तो आप लोग सामने फंक्शन को लेकर जानोगे, सीखोगे, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे, अगर दूसरे का कोड देखोगे तो सब लोग क्या करता है, अपने फंक्शन का अच्छा सा एक डॉक्यूमेंटेशन लिख के रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1 लाइन डॉक स्ट्रिंग लिखे हैं, ठीक है। बट ये डॉक स्ट्रिंग जो है ये मल्टी लाइन भी हो सकता है। ऐसा नहीं आप सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन दे पाओगे या फिर दे सकते हो, आप यहाँ पर चाहो तो मल्टीपल लाइन भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर मैं दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, तो ये हो गया एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ कीजिएगा, तो हर एक जो लाइन है ना उसके एकदम एंड पे एक पीरियड या फिर एक डॉट दे दीजिएगा। ये एक्चुअली रूल नहीं है, ये मतलब जस्ट एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पर एंड हो गया है, इसी चीज़ को समझाने के लिए आप यहाँ पर डॉट दे सकते हो। तो देखिए हम लोग इसका ये सम बोल के जो फंक्शन है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं कि ये इनिशियली क्या करता है वो आपको पहला वाला लाइन पे देना है कि ये फंक्शन क्या करता है, क्या काम करता है। तो ऐड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट हो गया। देन आप एक लाइन को छोड़ करके देखिए, मैं 5 नंबर जो लाइन है उसको छोड़ दिया। यहाँ पर आप दे सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा आर्गूमेंट लेता है। तो आप यहाँ पर args लिख सकते हो या फिर पैरम्स लिख सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि आर्गूमेंट बोल के मैं नीचे वाला लाइन पे आया, देन एक टैब प्रेस किया, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली किस तरह से आप इसको और भी अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप चाहो तो ये यहाँ पर टैब ना देके आप एकदम सेम टू सेम भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर आर्गूमेंट्स लिख सकते हो, आप यहाँ पर पैरामीटर्स लिख सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं डाल दिया कि मेरा क्या है, मेरा ए बोल के जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या हो सकता है, ये इंट और फ्लोट हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कोलोन दे दो, यहाँ पर दे दो द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये है मेरा फर्स्ट नंबर, ए बोल के जो वेरिएबल है। यहाँ पर आप स्पेस भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोबारा डाल दिया कि ये सेम चीज़ अभी बी के लिए होगा कि ये जो मेरा दूसरा नंबर है, वेरिएबल है, वो बी है। ये भी इंट और फ्लोट हो सकता है एंड ये मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है। अब ये आर्गूमेंट हो गया। देन यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। तो रिटर्न पे ये करेगा, देखिए मैं रिटर्न पे कुछ भी वेरिएबल के अंदर रिजल्ट को स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि रिटर्न वो इंट और फ्लोट कर सकता है, इंट और फ्लोट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये इंट और फ्लोट ये दोनों जगह पर दे देता हूँ। ये इंट कर सकता है और फ्लोट कर सकता है, इस तरह से। तो इंट और फ्लोट कर सकता है एंड ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिटर्न द सम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कर दिया एंड ये हम लोगों का हो गया है एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या फिर डॉक स्ट्रिंग, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन था हम लोगों का सम बोल के। तो वो 2 पैरामीटर ले रहा था या फिर आर्गूमेंट ले रहा था। तो पहले हम लोग डॉक्स्ट्रिंग के अंदर डाल दिए कि ये जो फंक्शन है ये क्या काम करता है वो वाला चीज़। उसके बाद डाल दिया कि कौन सा आर्गूमेंट वो लेता है हम लोगों से, तो उसका डिटेल कि ए आर्गूमेंट जो है उसमें कौन सा टाइप का डेटा आएगा, तो बी जो आर्गूमेंट है उसमें कौन सा टाइप का डेटा आएगा, एंड जो रिटर्न हो रहा है उसमें कौन सा टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, ये सभी कुछ आप एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक फंक्शन के अंदर लिख दे रहे हो। देखिए अभी एक फंक्शन छोटा है, तो मान लीजिए आप जब पाइथन पे कोडिंग करोगे तो आपका कोई भी एक फंक्शन हो गया, वो कोई ना कोई तो काम करेगा ही करेगा। तो आप अगर इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या फिर डॉक स्ट्रिंग लिख के रखोगे तो ये जैसा आपका यूज़ पे आएगा, वैसे ही अगर यही सेम कोड दूसरा कोई डेवलपर बाद में देखेगा तो उसका भी एक बहुत अच्छा सा फील आएगा कि हाँ, प्रीवियसली जो डेवलपर इसमें काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि वो डॉक स्ट्रिंग लिखे गया है, एंड आपका कोड को वो अप्रिशिएट भी करेगा। तो डॉक स्ट्रिंग लिखना बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, एंड क्या होता है, ये जो आप डॉक स्ट्रिंग लिखे हो ना, इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। पाइथन का डॉक स्ट्रिंग का यही एक खासियत है, मतलब कमेंट्स के साथ इसको अगर डिफरेंशिएट आप करोगे, कमेंट्स सिर्फ होता है, कमेंट्स को पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, इग्नोर करता है, बट डॉक स्ट्रिंग को पाइथन इंटरप्रेटर कभी भी इग्नोर नहीं करता है, वो इसको रीड करता है। एंड ये डॉक स्ट्रिंग तभी पॉसिबल है जब आप इसको कोई भी एक फंक्शन हो गया, कोई भी एक मॉड्यूल हो गया, कोई भी एक क्लास हो गया, उसका पहले आप इस तरह से उसको लिखो, तभी वो डॉक स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हम लोग अगर ये डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। कमेंट्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, कमेंट्स इग्नोर होता है हमेशा पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा, बट इसको आप एक्सेस कर सकते हो। किस तरह से, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दिया, मतलब मैं पहले सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। तो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर पहले फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। 2 तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एक है सम, पहले फंक्शन का नाम, डॉट, उसके बाद आप दे सकते हो अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। ये सिंटेक्स से आप ये जो पूरा डॉक स्ट्रिंग है इसका एक्सेस आपको मिलेगा। तो यही सेम चीज़ को मैं अगर प्रिंट के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, देखिए आप लोग इसको देख पाओगे। मैंने इसको सेव कर दिया एंड एक बार दोबारा क्लियर किया एंड रन किया। देखिए पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो फंक्शन में डाला है यहाँ पर सम का, तो वो उसको दिखा रहा है यहाँ पर कि ये फंक्शन क्या काम करता है। जो डॉक स्ट्रिंग पे जो लिखा गया है उसी चीज़ को ये प्रिंट अभी दिखा रहा है। एड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट, आर्गूमेंट ये है, रिटर्न ये है। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। तो यही सेम चीज़ आप और एक चीज़ से करवा सकते हो, जैसे कि सम हो गया तो एक हेल्प बोल के फंक्शन है। ठीक है, तो इस हेल्प बोल के फंक्शन के अंदर आप अगर ये फंक्शन का नाम दे दोगे, आप अगर ये फंक्शन का नाम दे दोगे तो वो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन पे अगर कोई भी डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए प्रिंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हेल्प बाय डिफ़ॉल्ट करता है। तो आप सिर्फ लिखोगे हेल्प, उसके बाद फंक्शन का नाम, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी डॉक स्ट्रिंग होगा या फिर वो फंक्शन क्या काम करता है उसका डिटेल्स पाइथन आपको दिखा देगा। तो मैं सिर्फ हेल्प के अंदर फंक्शन का नाम दिया एंड सेव किया, एंड यहाँ पर जाने के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया। मान लीजिए क्लियर तो पहले से ही था, क्लियर, एंड देन इसको दोबारा रन करता हूँ। तो मैं इसको दोबारा एक बार रन किया। देखिए अभी ये क्या किया, पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हेल्प ऑन फंक्शन सम इन मॉड्यूल मेन। ठीक है, ये सम बोल के जो फंक्शन है ये 2 आर्गूमेंट लेता है, a, b, एंड उसका डिस्क्रिप्शन वो वहाँ पर दिखा रहा है। देखिए एड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट, देन आर्गूमेंट ये है, रिटर्न ये होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है पाइथन पे डॉक स्ट्रिंग। तो ये डॉक स्ट्रिंग आप लोग जब फंक्शन सीख जाओगे, एंड हम लोग बाद में इसको लेकर और भी डिस्कस करेंगे। ये डॉक स्ट्रिंग को आप अपने हिसाब के अनुसार आप इसको सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से किया, आप दूसरे और तरीके से कर सकते हो। ये ज़रूर आप ध्यान पे रखिएगा कि आप इस तरह से सजाओ कि जिससे आप एंड आपका बाद में जो भी डेवलपर आएगा वो आपका जो फंक्शन है ये काम क्या करता है वो बहुत ही अच्छे से वो समझ सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे डॉक स्ट्रिंग क्या होता है एंड किस तरह से हम लोग डॉक स्ट्रिंग को पाइथन पे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स पे आप लोग बोलिएगा। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। एंड इसी तरह का क्लास जो है हमेशा पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी
एक क्लास 2 पाइथन के ऊपर उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।